क्वेश्चन यहाँ पे है x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 77 और वैल्यू फाइंड करना है x प्लस वाई का। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इक्वेशन एक ही दिया है जबकि यहाँ पे वेरिएबल 2 है। ठीक है, 2 वेरिएबल है और इक्वेशन एक ही है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे वो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इन दोनों से एक वेरिएबल को कॉमन लिया जा सकता है। x को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे 1 बचेगा और प्लस y और प्लस का ये वाला y इज इक्वल टू 76 है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1 प्लस वाई तो बच गया, लेकिन यहाँ पे केवल y है। अगर इसमें हम 1 यहाँ प्लस कर दें, है ना, यानी कि ये हो सकता है 1 प्लस वाई प्लस 1, इधर 1 किया प्लस किया गया तो यहाँ भी 1 कर देंगे। अब 76 में 1 ऐड करेंगे तो ये 77 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो सकता है कि x और ये जो लिखा है 1 प्लस वाई, ठीक है, सेम ऐसे यहाँ भी बन गया, इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 77। ठीक, अब इन दोनों में 1 प्लस वाई कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस वाई कॉमन होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से कॉमन हुआ तो यहाँ बचेगा क्या, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, और ये इक्वल टू है 77। क्लियर है। अब यहाँ से हमें x और y की वैल्यू अगर देखा जाए क्या हो सकता है, तो उसके लिए 77 को ब्रेक करना पड़ेगा। अब 77 को ब्रेक करें तो ये 7 इंटू 11 लिख सकते हैं, है ना, या 11 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ये वाला केस लेते हैं तो यहाँ पे 7 होने के लिए, है ना, इसको 7 बनाने के लिए y की वैल्यू यहाँ पे हमें 6 लेना पड़ेगा और इसको 11 बनाने के लिए इस पूरे को x की वैल्यू 10 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ 10 रखेंगे, 10 प्लस 1 11 और ये 6 प्लस 1 7 मल्टीप्लाई होकर 77 आ जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं, अगर हमने ये वाला लिया तो x 10 है और y 6 है, और अगर हमने ये वाला वैल्यू लिया तो उस केस में y को यहाँ पे 10 मान लेंगे, ठीक है, और x को 6 मान लेंगे। और यहाँ से हमें जिसकी वैल्यू पूछा गया वो है x प्लस वाई। दोनों ही केस में अगर हम x प्लस वाई करते हैं तो ये आएगा 16, यहाँ भी आएगा 16, है ना। तो इस तरीके से कहेंगे कि जो x प्लस वाई की वैल्यू है ना, वो कितनी है, 16। ये इसका आंसर है।